जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो सारी देख चुके हैं या देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी की भी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चली हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो ज़रूर मिलेगा। और अगर आपके नोन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, जो ज़्यादा सोचता है, जो बहुत ईगो में रहता है, जो अपने रिलेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा है ना, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा है, तो उनका रिलेशन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उनको ज़रूर मेरा चैनल जो है वो रेकमेंड करें। और यहाँ पे जो है वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने रिलेशन को चलाने के लिए, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, रिलेशन तो हर कोई चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर कोई जो है अपनी लाइफ चला रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से चलाना है, छोटी छोटी बातों को कैसे इग्नोर करना होता है, छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना होता है, कैसे पॉजिटिव रहना होता है, कैसे हमें ओवर थिंकिंग से बचना होता है, कम्युनिकेशन गैप को कैसे कवर करना होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और इसके रिलेटेड कोई भी अगर बात है, कोई भी अगर टॉपिक है, वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में अपलोड ज़रूर करूँगी। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वो मैं अपनी वीडियो जो है वो बनाऊँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि हर बात को दिल पे लेना जो है वो हम कैसे छोड़ें। होता है ना कि हम छोटी छोटी बातें जो हैं वो अपने दिल में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, फिर ओवर थिंक करते हैं, है ना। तो उस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है, इसके ऊपर जो है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो उनके लिए ही है जो छोटी छोटी बातों को अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं और उसके बाद जो है बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, हम आप लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि देखिए, जो दिल है वो खूबसूरत होना या अच्छा होना बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन हर बात को दिल पर लेना, हर बात को अपने प्रति सोचना, अपने ही बारे में सोचना कि दूसरे वाला तो सिर्फ मुझे ही बोल रहा है, मुझे सुना रहा है, दैट मीन्स जो आपका दिल है वो सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है, इसमें आपकी गलती नहीं कि आप इस चीज़ के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। लेकिन जो आपका दिल है, दिमाग है, वो बहुत सेंसिटिव है। वैसे आपका दिल दिमाग खूबसूरत है, लेकिन दिल सेंसिटिव होना क्या है, अच्छी बात तो है, लेकिन साथ में इस चीज़ का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें अपनी बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं, हमारे दिमाग के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, क्या होता है कि कोई भी अगर बात बोलता है तो हम आप लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने दिल में उस बात को जो है वो रख लेते हैं। अब दिल में बात रख ली, अब क्या होगा कि हम उस बात को दिन और रात खाते पीते सोते जागते बस वही बात जो है वो दिमाग में चलती रहती है। जैसे सुई में धागा जो है वो हम पिरो देते हैं और उसके बाद जैसे सिलाई चलती है तो बार बार वो सिलाई करता है, धागा आता है और सिलाई होती चली जाती है। बस वैसे ही जो बात है वो दिमाग में, जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे उसी सांस में टक 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 करके वो हमारे दिल और दिमाग में जो है वो आ जाती है। हम कितनी कोशिश कर लें वो बाहर निकलती ही नहीं। तो सबसे पहली बात हमने क्या करना है, हर बात को अपने दिल पर नहीं लेना होता है। सबसे पहली बात इस चीज़ के ऊपर जो है वो हमें काम करना चाहिए कि हर बात को अपने दिल पर नहीं लेना है। कोई सामने वाला बात बता रहा है, कोई सामने वाला बात सुना रहा है, उसको हमेशा अपने प्रति नहीं सोचना है कि ये मुझे सुना रहा है, या खुद के साथ उस बात को रिलेट कभी नहीं करना है। ये दुनिया है, ये आपको सुनाएगी भी
ये आपको बताएगी भी, है ना। अगर आप अच्छा करेंगे तब भी आपको सुनने को मिलेगा, अगर आप बुरा करेंगे तब भी सुनने को मिलेगा। तो इसका बेटर जो सोल्यूशन है वो क्या है? जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर। कोई भी बात बोले जस्ट इग्नोर। आप जितना सोचेंगे, जितना बात सुनेंगे, जितनी प्रायोरिटी उस बात को देंगे, उतनी वो बात आपके दिमाग में घुसती चली जाएगी। जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो बात बाहर नहीं निकल पाएगी। तो सबसे पहली बात को सुनो, बात को समझो, लेकिन तुरंत उसको दिमाग से निकालो। ऐसा सोचो कि ये बात मेरे बारे में थी ही नहीं, ऐसा सोचो कि ये बात मेरे मतलब की थी ही नहीं, ऐसा सोचो कि इस बात का मेरी लाइफ से कोई रिश्ता ही नहीं। इसलिए इस कान से सुनो और इस कान से जो है निकाल दो। ये बात समझ में आई। और दूसरी बात मैंने अभी बोला कि हर बात को दिल पर नहीं लेना होता है। ये नहीं सोचना है कि सामने वाले ने मुझे ये बात सुना दी तो ये मेरे रिलेटेड है बात। अपने बारे में उस बात को अपने प्रति रिलेट मत करो। और तीसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको सुना रहा है, खरी बुरी बात कोई भी है वो आपको सुना रहा है, तो तुरंत उस बात का पलट कर जवाब दीजिए, ताकि दिमाग में बात ना रहे और आप एंड में ये भी ना सोचें कि उसको मैंने ये जवाब नहीं दिया। एक्चुअली हम आप लोग जो हैं वो हमारे साथ पता क्या होता है, हमें सामने वाला बात बोल के चला जाता है, हम सुनते जाते हैं और जैसे ही वो चला जाता है ना, उसके बाद हमें जो हमारा माइंड है उसमें आर्गुमेंट चलना शुरू हो जाते हैं कि सामने वाले ने ऐसे बोला तो मैंने उसको ये जवाब देना था, लेकिन जब सामने बात हुई तब तो जवाब दिया नहीं। अब पीछे से हम सोच रहे हैं कि ये भी बोलना चाहिए था, ये भी बोलना चाहिए था, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। उसका नुकसान सिर्फ हम आप लोगों को है, अपने दिमाग को है, अपने दिल को है, अपनी पूरी बॉडी को है। उस चीज़ का जो है वो नुकसान है वो ये है कि हम तुरंत उस बात को आप पलट कर जवाब नहीं देते हैं। तो इस चीज़ से क्या करना है, जितना हो सके उतना सामने वाले को पलट कर जवाब दीजिए, ताकि अपने दिल और दिमाग में हम बात को ना रख सके। ठीक है, थोड़ी देर सोचो, विचारो, उसको अपने तरीके से बताओ। अगर नहीं समझता है सामने वाला फिर उसको उसके तरीके से समझाओ। लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं और शायद यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे के झगड़े का जो है वो कारण बनती हैं। सामने वाला बोल के चला जाता है, हम उस चीज़ को सुनते रहते हैं और हम उसका जो है वो उसको जवाब नहीं देते। इसीलिए आज के समय में आपने सुना होगा कि ब्रेन हैमरेज जो है वो, ऐसी समस्याएं जो हैं वो चल पड़ी हैं। हर किसी को दूसरे चौथे दिन ये सुनने को मिलता है कि साइलेंट अटैक था, ब्रेन में कोई दिक्कत थी, किसी को मतलब जो ब्रेन का अटैक होता है वो पड़ गया था, है ना। तो ये चीज़ें जो है वो उन सारी चीज़ों से होती हैं कि हमारे दिमाग में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई प्रेशर जो है वो हमेशा रहता है और उस चीज़ से हमें हमेशा बचना चाहिए। जितना हम उस चीज़ से बचेंगे उतना हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम सामने वाले को नहीं बोलोगे तो वो उतना ही हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी वो बात। तो मैंने क्या बताया कि हमें सबसे पहले जस्ट इग्नोर करना है, सामने वाले की बात को दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। और अपनी बात रखने की भी कोशिश करनी है। सामने वाले को पलटकर जवाब देने में हमारी जो है वो, हमें हिम्मत होनी चाहिए। पीछे से तो बड़ सभी कर लेते हैं, पीछे से तो सबको बोल देते हैं, जिसको हमने नहीं भी बोलना होता है हम उसके बारे में भी बोल देते हैं, लेकिन सामने हम नहीं बोलते हैं। इसीलिए सामने बात रखने की कोशिश करनी है। हमारा दिल सेंसिटिव है या आपका दिल सेंसिटिव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बात दिल पर रखना, दिल में लगाना ये अच्छी बात नहीं। लोग जो हैं वो हमारी वैल्यू को खो देते हैं।
हम खुद अपनी वैल्यू नहीं खोते हैं, सामने वाला हमारी वैल्यू को डाउन कर देता है, क्योंकि सामने वाला हमारे बारे में कुछ भी बोल देता है और हम उसका जवाब नहीं देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी वैल्यू दिन प्रतिदिन जो है वो डाउन होती जाती है। तो अपनी वैल्यू को हमने बनाना है, और हमारी जो वैल्यू है वो दूसरा कोई नहीं बनाता है, अपनी वैल्यू हमें खुद बनानी होती है। अपनी आइडेंटिटी हमें खुद बनानी होती है, अपनी वैल्यू खुद बनानी होती है। अपनी वैल्यू को कभी खोने नहीं देना होता है, अपनी वैल्यू को बचा के रखना होता है। और ये भी वीडियो मैंने बनाई है ऑलरेडी कि हम अपनी वैल्यू को कैसे बना सकते हैं। ये भी मैंने एक वीडियो में बात की है कि वो क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो होते हैं कि जिससे हमारी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको बताया है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि ये सारी वीडियोस जो हैं वो एक दूसरी वीडियो के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं, ये सारी बातें। इसीलिए आज की जो मेरी वीडियो थी वो यही थी कि हर बात को दिल पे नहीं रखना है, हर बात को दिमाग में नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है कि दिल और दिमाग से बात नहीं निकल रही है, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है? अगर कभी ऐसा होता है तो कोई किताब उठा लीजिए और किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका दिमाग जो है वो किताब पढ़ने में शुरू हो जाएगा और आपकी जो बात है वो स्किप हो जाएगी। होता है ऐसा कि कोई ऐसी बात दिल और दिमाग में बस जाती है जो ना चाहते हुए भी हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर ऐसा होता है फिर भी, तो कोई अच्छी सी किताब पढ़िए, भगवान जी की किताबें पढ़िए, या कोई और भी बहुत अच्छी किताबें होती हैं वो वाली किताबें पढ़िए, ताकि आपका जो माइंड है किसी और काम में जो है वो लग जाए और उस बात को जो है वो पीछे फेंक दे। कभी भी अगर ऐसा होता है तो किस किस को मेरी वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस किस के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं वो भी ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ भी ये चीज़ें होती हैं? मेरे साथ भी होती हैं, तो मैं तो उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ऐसा करती हूँ कि इस बात को इग्नोर कर देती हूँ। अगर मुझे लगे कि बात हद से ज़्यादा बढ़ रही है या बढ़ने वाली है, तो वहाँ से बेटर ऑप्शन उठ जाइए, आप कहीं और चले जाइए, बाहर निकल जाइए। मान लीजिए आप 4 बंदे आपस में बैठे हैं और उसमें आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी वैल्यू को ख़त्म कर रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तो 1-2 बार उसको देखिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो आप वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो रही है। तो अपनी वैल्यू को अपने कंट्रोल में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। सामने वाला जो है वो हमारे ऊपर कुछ इस तरह की बात नहीं बोल सकता है जिससे हमारी वैल्यू जो है वो ख़त्म होती है। तो उसका जो बेटर सोल्यूशन है वो यही है कि आप वहाँ से उठ जाइए और उनको भी अपनी बात रखने की कोशिश कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए, उनको जवाब दीजिए पलट कर। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी और जुड़े रहें मेरे साथ। मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैंने पहले ही बोला कि जिनके साथ ही अब सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जय श्री राम, राधे राधे।